pegadinha agrada meu pai. Faz um movimento de quebradinha agrada. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ब्रॉक लोग ऐसे पूछता है कि लोग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो लोग ऐसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। इसके बाद लोग सब कुछ बता लोग तभी अपनी कहानी बताते कि वो है ना यहाँ पे है ना वो सबकी मदद लेने आए हैं क्योंकि उसके बेस पे अटैक हो गया है। इसके बाद लोग सबकी मदद मांगने के लिए कहता है। इसके बाद सब लोग की बात को मानते हैं। और अब देखिए आगे। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलते हैं कि तुम कैसी बात कर रहे हो लोग, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं। हम के तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा बेस कहाँ पे है। बिना हम जब तक हमें पता नहीं चलता कि तुम्हारा बेस कहाँ है तब तक हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे बताओ। इसके बाद हम ओल्ड मैन यानी कि साइरस को देखते हैं। वो साइरस बोलते हैं कि हाँ, जॉन की बात सही है, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं लोग, हमें तो ये भी नहीं पता कि तुम रहते कहाँ हो, फिर हम लोग बिना कैसे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इसके बाद हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं हाँ, ओल्ड मैन और जॉन की बात मुझे सही लगती है लोग, हम तुम्हारी मदद कैसे करें। तुमने तो अभी तक हमें अपना बेस ही नहीं दिखाया, तो हम तुम्हारी मदद कैसे करें बताओ तुम ही। इसके बाद हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलते हैं वो सब तो ठीक है, पर लोग पहले क्या बोलना चाहते हैं वो तो सुन लो सब लोग, बाद में डिसाइड करते हैं कि हमें लोगों की मदद करनी है या नहीं। इसके बाद हम लोगिया को देखते हैं। लोगिया तभी बोलते हैं थैंक यू ऐश मेरी मदद करने के लिए। तभी इसके बाद लोगिया सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। इसके बाद सब लोग लोगिया की बात मानने लगते हैं। लोगिया तभी अचानक रोने लगता है और वो रोते रोते अपनी सारी बात बताता है। इसके बाद ऐश और ब्रॉक दोनों लोगिया के पास जाते हैं और लोगिया के आंसू पहुँचते हैं और वो लोगिया से बोलते हैं तुम रो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, सिर्फ ऐश और ब्रॉक तुम्हारे साथ नहीं है बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है कि नहीं डैड, सिर्फ आप नहीं हो ऐसा ब्रॉक के साथ, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी आपकी मदद करूँगा लोगिया की मदद करने के लिए। लोगिया चलो अब बताओ तुम्हारा बेस कहाँ पे है, हम लोग तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। इसके बाद तभी हम लोगिया को देखते हैं। लोगिया बोलते हैं आई एम सॉरी, मैं तुम लोगों को अपना बेस नहीं दिखा सकता। इसके बाद हम दूसरी तरफ ऐश को देखते हैं। ऐश बोलता है कि क्या तुम अपना बेस नहीं दिखा सकते हमें, लेकिन क्यों, हमें जानना है तुम्हारा बेस कहाँ पे है, प्लीज़ बताओ। इसके बाद हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे, वो जो कोई भी है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बेस पर अटैक करने की, हम उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, उसे ऐसा मदद सिखाएंगे कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा, तुम चिंता मत करो। इसके बाद ऐश भी बोलता है कि मैं एक चीज़ कर सकता हूँ। इसके बाद हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है क्या तुम क्या मदद कर सकते हो ऐश, तुम तो खुद ही मुसीबत में हो। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है ऐश तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी होगा हम सब लोग देख लेंगे, लेकिन हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, लोगिया की मदद सिर्फ तुम ही नहीं करोगे, हम सब भी करने वाले हैं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोगिया अकेला नहीं बल्कि हम भी उसके साथ हैं। इसके बाद हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन बोलता है जॉन की बात बिल्कुल सही है ऐश, तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो बल्कि हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम सब लोग मिलकर लोगिया की मदद करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उसे कौन परेशान कर रहा है, फिर इसके बाद जो कुछ भी होगा हम लोग आगे का संभाल लेंगे, ओके। इसके बाद तो भी मैं इसको देखते हैं। ऐश बोलता है कि तुम चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है लोगिया, हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं, बस एक बात हमें बता दो कि आदमी कौन है जो कि तुम्हें परेशान कर रहा है, फिर देखना हम उसकी ऐसी हालत करेंगे क्योंकि वो भूल भी नहीं पाएगा कि है ना किसने मेरी हालत की। इसके बाद तभी हम लोगिया को देखते हैं। लोगिया बोलते हैं मैं तुम्हें वो बात नहीं बता सकता है कि मेरे बेस पे किसने अटैक किया है, वो आदमी जो कोई भी है बड़ा ख़तरनाक है, आज तक उसे कोई भी नहीं हरा पाया, जो भी उसे हराना जाता है वो मारा जाता है। इसके बाद हम ये मैस को देखते हैं। ऐस बोलता है कि क्या मारा जाता है, लेकिन वो आदमी है कौन और सब लोग उससे इतना डरते क्यों हैं, मुझे भी जानना है कि वो आदमी है कौन। इसके बाद तभी हम लोगिया को देखते हैं। लोगिया बोलते हैं मैं तुम्हें उस आदमी का नाम नहीं बता सकता क्योंकि वो आदमी इतना ज़्यादा खतरनाक है कि उसने मेरे परिवार को ही ख़त्म कर दिया,
मैं बहुत ही मुश्किल से बच के यहाँ पे आया हूँ, तो क्या प्लीज़ तुम मेरी मदद कर सकते हो एस कैचम। जैसे ही लोग एस कैचम का नाम लेता है ओल्ड मैन लिख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं 1 मिनट, लोग तुम्हें एस का नाम कैसे पता, तुम लोग एस को जानते हो। इसके बाद तब हम जॉन को भी देखते हैं। जॉन बोलता है कि हाँ लोग तुम्हें एस का नाम कैसे पता, तुम एस को जानते हो क्या, अगर जानते हो तो बता दो प्लीज़, क्योंकि है ना मुझे देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाएगा। इसके बाद तब हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है 1 मिनट, तुम एस का नाम कैसे जानते हो, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कोई पोकेमॉन एस को जानता है। एस लोग तुम्हें जानता है। इसके बाद तभी मैं उसको देखते हैं। एस बोलते हैं कि नहीं, मैं लोगिया को नहीं जानता और पता नहीं लोगिया मेरा नाम कैसे जानता है, मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ कि ये है कौन। लोगिया तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। इसके बाद तब हम लोगिया को देखते हैं। लोगिया बोलता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं पता है, बल्कि ब्रॉक का भी नाम पता है, जॉन का भी नाम पता है और ओल्ड मैन का नाम यानी कि उफ साइरस का नाम पता है। मैं तुम सबको जानता हूँ, मैं तुम लोगों से एक बार मिल भी चुका हूँ और तुम लोग भी मुझसे मिल चुके हो। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। बोलते हैं कि मेरे पास एक ज़बरदस्त आइडिया है, क्यों ना हम लोग है ना लोगिया के ऊपर बैठ के चले जाएँ उसके घर के बहुत, तभी मुझे पता चलेगा कि लोगिया कहाँ रहता है। इससे हमें एक छोटी सी जानकारी भी मिली। क्या कहते हो तुम लोग, हमें लोगिया की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके बाद तो हम जॉन को देखते हैं जो कि अपने डैड साइरस से बोलता है, डैड एस की बात ब्रॉक की बात बुरी भी, एस की बात बुरी भी नहीं है, हमें है ना उसकी मदद करनी चाहिए। हम लोग लोगिया के ऊपर बैठ के जाते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि लोगिया कहाँ पर रहता है और उसे कौन परेशान कर रहा है। क्या कहते हो, ये अच्छा आइडिया है बुरा। इसके बाद हम साइरस को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि हाँ वैसे ही इतना भी अच्छा है, इतना भी बुरा आइडिया नहीं है। हमें लोगिया के ऊपर बैठ के जाते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो आदमी है कौन और लोगिया को क्यों परेशान कर रहा है और आखिर उससे मिलने का कहाँ। इसके बाद तो भी मैच को देखते हैं जो कि लोगिया से बोलता है, लोगिया अगर ऐसा होता है एक बात कहो तो उससे, तो भी लोगिया बोलता है हाँ बोलो। तो भी ऐसा बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी पीठ के ऊपर बैठ सकता हूँ, हम सब लोग क्या तुम्हारे ऊपर बैठ के जा सकते हैं तुम्हारे घर को देखने के लिए प्लीज़। इसके बाद जब हम लोगिया को देखते हैं जो कि जो कि काफ़ी सीरियस चेहरा बनाने लगता है। फिर उसके बाद लोगिया तुरंत ही हंसने लगता है और वो बोलता है। इसके बाद जब हम लोगिया को देखते हैं, लोगिया बोलता है कि हाँ तुम लोग मेरे पीठ के ऊपर बैठ के आ सकते हो मेरा घर देखने के लिए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि वो आदमी तुम्हें देखे ना, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो मैं तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार देगा, इसलिए प्लीज़ ज़रा संभाल के आना। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐस बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो लोगिया, हम लोग ज़रा संभाल के आएंगे। इसके बाद एक एक करके सब लोग लोगिया के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐस बोलता है कि लोगिया तुम्हें नीचे आना होगा, क्योंकि हम है ना ऊपर नहीं आ सकते, तुम तो हवा में उड़ रहे हो, लेकिन तुम्हें नीचे आना होगा अगर हमें बिठाना है तो। इसके बाद तभी हम लोगिया को देखते हैं। लोगिया हवा में से नीचे उतरता है और नीचे आ जाता है। फिर इसके बाद जैसे ही लोगिया नीचे आता है, लोगिया जैसे नीचे आता है वो अचानक ज़मीन पे लैंड करता है। फिर इसके बाद जैसे ही लोगिया ज़मीन पे आता है सब लोग एक एक करके उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ब्रॉक तभी है ना लोगिया के ऊपर चढ़ जाता है, फिर एस भी चढ़ जाता है लोगिया के ऊपर। इसके बाद साइरस भी है ना लोगिया के ऊपर चढ़ जाता है। फिर जैसे ही साइरस ऊपर चढ़ते हैं वो अपने बेटे जॉन से बोलते हैं, जॉन तुम भी ऊपर आ जाओ हमारे साथ। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन तभी ऊपर आने की कोशिश करता है लेकिन ऊपर नहीं चढ़ पाता। फिर इसके बाद साइरस तभी अपना हाथ देते हैं और जॉन उनका हाथ पकड़ के ऊपर आ जाता है। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐस बोलता है कि सब लोग आ चुके हैं, लोगिया चलो निकल पड़ते हैं तुम्हारे बॉस से मिलने के लिए। इसके बाद लोगिया तभी उनको उड़ा के ले जाता है दिखाने के लिए कि उनका बॉस कहाँ पे है। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐस बोलते हैं कि लोगिया तुम्हारा घर कितने दूर है। इसके बाद तभी हम लोगिया को देखते हैं। लोगिया बोलता है कि ज़्यादा दूर नहीं है मेरा घर, हम लोग पहुँच जाएंगे।